टू आश्रम स्टडी। और मैं युद्धवीर आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे मैथ। और अपना मैथ कहाँ तक हुआ था, नंबर सिस्टम के अंदर यूनिट डिजिट अपना कल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद का जो टॉपिक है वो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता के नियम हमें करवाने हैं। विभाज्यता के नियम का मतलब क्या है कि 2 की टेबल 4, 6, 3, 7, 9 ये जितनी भी टेबल्स हैं किससे विभाजित हो रही हैं, इनसे कौन कौन सी वैल्यूज विभाजित हो रही हैं, वो सब पढ़नी बहुत जरूरी होती है। तो इनके लिए कुछ एक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम देखेंगे अभी और उनके अकॉर्डिंग ही सीखेंगे। चलो देखते हैं। बहुत ही इजी रूल्स हैं, इनका ध्यान रखना थोड़ा सा। और ये ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही छोटी चीजें क्वेश्चन आते हैं। इनके मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, एनटीपीसी की काफी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। चलो अब देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए, 2 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए क्या रूल होगा। ये लगभग सब जानते हैं। सब क्या जानते हैं कि जब कोई भी संख्या है XYZ, जैसे कि मैं मान लूं 2020 है, 2022 है, ये सब टर्म्स हैं। हमें देखना क्या है कि जो लास्ट की टर्म है ना, लास्ट की टर्म्स ये या तो 0 हो, या तो क्या हो 0 हो, या क्या हो 2 हो, ठीक है, या 4 हो। ऐसी टर्म्स जो लास्ट की 2 से डिवाइड हो गई तो वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन 1 0 1 0, सेम इसी को 2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 0 1 1, ठीक है, 2 से डिवाइड होगी, ये सब जानते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं 2020 का और 2022 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को देखेंगे और लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रही हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। जैसे 20 है, डिवाइड बाय 4 किया, 5 आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई भी इसके अंदर शेषफल नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये पूरी की पूरी टर्म 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। सेम अगर इसके अंदर देखें तो 22 है, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, शेषफल बचेगा इसके अंदर 2, ठीक है। तो पूरी की पूरी टर्म इससे डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो इससे 4 से करेंगे तो डिवाइड नहीं होगी, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखेंगे, लास्ट सम ऑफ, क्या चेक करेंगे, सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट, मतलब लास्ट 2 डिजिट हैं उनका, सॉरी सम नहीं देखेंगे, लास्ट 2 डिजिट ही देखेंगे, ठीक है। सम देखेंगे हम 3 के और 9 के टेबल के अंदर, ठीक है। 4 का हो गया। फिर अगर इसी में हम 8 का देखें तो क्या करेंगे, देखो 2 की टेबल का मैं पूरा ही बता देता हूँ, एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। क्या है, अगर 2 का देखना हो, 4 का देखना हो, 8 का देखना हो, 16 का देखना हो तो, और 32 का देखना हो, कितना भी देख लो, 64 का देखना हो तो क्या करेंगे, ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4 और ये है 2 की पावर 5, ये है 2 की पावर 6, ठीक है। ये सबको पता है 2 क्या होता है, 2 की पावर 1, 4 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3, 16 है 4, 32 है 5 और 64 क्या है 6 है। अब क्या करना है, देखो रूल यहां से निकल के आया है, अगर 2 से देखेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो एक ही टर्म देखते हैं हम, इसकी पावर 2 है, तो जब अगर 4 का पहाड़ा देखेंगे, 4 की टेबल देखेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। इसी प्रकार जब 8 का देखेंगे तो जैसे कि कोई भी XYZ वैल्यूज है, जैसे 2 3 4 1 2 है, ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट में देखेंगे, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। सेम ऐसे अगर 16 का हो तो 4, लास्ट की 4 वैल्यू ले लेंगे, 32 का हो तो 5 ले लेंगे, इधर से काउंट करेंगे इकाई से, ठीक है। ऐसे जितनी भी वैल्यू हो उनको ऐसे देख सकते हैं अपन। और आगे रूल्स आएंगे इनके, बहुत ही इजी रूल्स हैं, वो देखेंगे। बाकी बड़ी संख्या के रूल तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें 5 का, देखो पहले 5 का बीजी होता है, उसके अंदर क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। जैसे इसके अंदर 0 है लास्ट की डिजिट, ये है लास्ट की डिजिट 0 है, तो ये 5 से डिवाइड होगी पूरी की पूरी। अगर कर दिया
ये तो लास्ट में 5 है तो ये पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे इसको 5 से डिवाइड किया है, इसको 5 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई, ये और ये वैल्यू क्या आई, ठीक है। तो ये 5 से डिवाइड होगी। अब देखो 3 का देखते हैं, 2 का हो गया, 4 का हो गया, फिर 4 8 16 32 64 सबका हो गया, 5 का हो गया। अब देखो 3 और 9 दोनों को एक साथ लिखता हूं मैं, 3 और 9 दोनों को एक साथ लिखता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों का सेम ही रूल है। सेम रूल क्या है कि जब 3 का देखेंगे तो जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी वैल्यू हैं, जैसे कि ये है 2020 है, ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी 2020 है और 2025 है, ठीक है। तो 3 का देखना है तो क्या करेंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको ऐड करेंगे, 2 + 0 + 2 + 0 मतलब कितना हुआ 4। 4 में 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच रहा है इसके अंदर, क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है इसके अंदर, मतलब शेषफल बच रहा है। पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। तो इस पूरी वैल्यू के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अपन। फिर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। 2 + 0 + 2 + 5, 5 + 7 = 9, 9 के अंदर 3 का चला गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। चलो 3 का भाग देके देखते हैं। 3 × 6 = 18 बचा, 2 3 7 21 3 5 15 675, ठीक है। और इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट की सम मतलब उनका योग बटा 3 करेंगे। अगर ये पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। सेम ऐसे क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स और उसके बाद डिवाइड करेंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रूल है इसके 3 के और 9 के रूल हैं, बहुत इजी रूल हैं, इनको देखना है। सेम ऐसे जैसे 3 का देखा तो वैसे 9 का देख लिया। तो यहाँ पे अलग से लिख देता हूं मैं सब। 2 का ये हो गया, 4 का ये हो गया, 5 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 9 का ये हो गया। अब देखो इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो है 11 का, ठीक है। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल क्या कहेगा कि जैसे कि विषम संख्याएं ले ली, विषम और फिर माइनस सम, इनका योग क्या करेंगे, इनका योग करके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में नहीं आया मुझे पता है, तो अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 11 का अगर कोई भी एक एग्जांपल लेंगे तो 639815, 639815, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही इजी वे में समझा रहा हूं आपको और समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये एक छोड़ के एक लेनी है हमें, फिर एक छोड़ के फिर से एक ले ली, आगे एक छोड़ के लेंगे तो आगे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है। 6 + 9 + 1, तो ये कितनी आई, 16, ठीक है। फिर बचा हुआ क्या है, ये है, इन तीनों को ऐड करो। 3 + 8 + 5 कितना आया, 16, ठीक है। करना क्या है, मैंने सम और विषम क्या बोला था, सम ये बोला था कि अगर मैं इसको मानूं ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है, ये वैल्यूज होगी। तो अगर बस बोलने का वे हो गया कि ये फर्स्ट वैल्यू ले रहा हूं तो फर्स्ट एक विषम वैल्यू है, तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इन तीनों को जोड़ दिया। उसके बाद सम वैल्यूज हैं उनको क्या किया, 2 और 4, ये जो इसकी जो भी वैल्यू है उनको ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ये दोनों एडिशन हुए हैं, दोनों जो योग हुए हैं इनको माइनस करो। 16 - 16 कितना है, 0। अब क्या निकलेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि या तो वैल्यू 0 आ जाए, या फिर ऐसी कोई वैल्यू है जो 11 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो या तो 0 आएगी या फिर ऐसी वैल्यू जो 11 से डिवाइड हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी की पूरी वैल्यू के अंदर 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका 0 आया तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू है 639,815।
इसको 11 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, हम करके भी देख सकते हैं, इसको डिवाइड आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये था 11 का। 11 के अंदर अगर और कोई एग्जाम्पल हो तो मैं देख लेता हूँ। 6 8 9 8 1। ठीक है, ये देखते हैं 6 8 9 8 1। ठीक है, इसके अंदर देखो 6 9 1, 6 प्लस 9 प्लस 1 कितना आया 16, और 8 और 8 कितना आया 16, माइनस 16 कर दिया तो 0 आया। इसका मतलब ये भी क्या होगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन आया था, इसका एक एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, मैं साथ ही बता देता हूँ इसका क्वेश्चन। जैसे रूल्स मैंने आपको बता दिया, इसके बाद जो मेन रूल है, बहुत ही मेजर रूल है, बहुत ही तगड़ा रूल है, वो बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। वो एक क्वेश्चन आया था, हाँ क्वेश्चन था एनटीपीसी का था, 2016 का क्वेश्चन था एनटीपीसी के अंदर। ये था P713। संख्या वैसे नहीं देगा, डायरेक्ट वैल्यू वैसे नहीं देगा कि इससे 11 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वैसे संख्या नहीं देगा, ये ऐसे देगा। इसने क्या दिया P713, और इसमें पूछ लिया कि ये संख्या, कंडीशन दे दी 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो बताओ P की वैल्यू क्या होगी, और P की कम से कम प्राकृत वैल्यू, कम से कम बतानी है। ऐसे तो बहुत होती है, कोई भी वैल्यू लिख देंगे हम 11 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, कम से कम ना छोटी से छोटी। और इसके ऑप्शन क्या थे, ए था 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 9। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही इजी है, हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि मैंने 11 का रूल बताया था, 11 का रूल क्या था कि फर्स्ट एंड थर्ड ले ली P+1, फिर क्या लेनी है 7+3, माइनस कर देंगे 7+3 को। ये दोनों वैल्यू ऐड की P+1, फिर ये दोनों वैल्यू ऐड की 7 और 3, तो 10 हो गई। उनकी वैल्यू देखते हैं, या तो 0 आनी चाहिए या 11 से विभक्त होने वाली वैल्यू आनी चाहिए। चलो P+1 - 10, ठीक है, तो P - 9, ये वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो P बराबर कितना आ गया 9। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब देखो होगा कि नहीं होगा, करके देखते हैं। P की जगह 9 रख देंगे, 9713। ठीक है, अब देखो 9 और 1 10, 7 और 3 10 बराबर 0। इसका मतलब वैल्यू विभक्त हो जाएगी 11 से। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन आया था। चलो एक 9 का देख के बताता हूँ मैं आपको। 9 का क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2016 में 2 बारियों में 2 बार रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था 234A 9 से विभाजित है, तो A की वैल्यू बताओ। ठीक है, और ऑप्शन क्या था 5 6 7 और डी था 9। ठीक है, तो देखो 9 से विभाजित के लिए हमारा क्या रूल था कि इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसके बाद में डिवाइड करेंगे 9 से। अगर डिवाइड हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। चलो देखते हैं 2 + 3 + 4 + 8, इसको डिवाइड करेंगे 9 से। तो देखो 4 3 7 और 2 9, ये 9 तो सीधा डिवाइड हो रहा है, तो क्या करना है, या तो 0 होता है यहाँ पे, या तो क्या होता है 0 कर देते तो 9/9 आ जाता और ये वैल्यू क्या आ जाती 1 आ जाती, डिवाइड हो जाता। अगर 0 नहीं है तो फिर दूसरी वैल्यू क्या करेंगे, 5 करेंगे तो भी नहीं होगा, 6 करेंगे तो भी नहीं होगा, 7 करेंगे तो भी नहीं होगा। या तो 0 होगी फिर, या नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 9 होगी, तो 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 9 कर देंगे, तो 9 9 18 और 9 और 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। ठीक है, इतना अच्छा क्वेश्चन था। अब है
एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बहुत ही गजब, उसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे गलती भी करेंगे, ठीक है। अभी देख लेना, गलती भी करेंगे। वो क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2016 के अंदर आया हुआ है 1739 में कम से कम क्या जोड़े कि ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये क्वेश्चन था। इसके ऑप्शन देखने से गलती हो सकती है। ऑप्शन है ठीक है, ऑप्शन है ये 11 to 110, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि इसको 11 से विभक्त करने के लिए इसका रूल क्या था। इसका रूल ये था कि 1 और 3 को ऐड करेंगे 4, माइनस करेंगे 9 प्लस 7 को, तो कितना हुआ 16, तो क्या है 12, ठीक है। माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं करता। इसको 11 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर भाग नहीं जा रहा। तो इसके अंदर क्या जोड़ें कि इसके अंदर ये डिवाइड हो जाए। तो क्यों ना मैं इसको एक बड़ा कर दूं। इसको क्या कर सकता हूं, मैं एक बड़ा करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब तो डिवाइड हो सकता है ना पूरा का पूरा, 11/11 क्या होगा 1, तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या है। तो इसको 5 करने के लिए क्या करेंगे, ये 5 क्या था 1 + 3, ये टर्म लिख देता हूं मैं, और ये थी 7 + 9 जो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू एक बड़ी होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी कम से कम संख्या में कर सकते हैं, तो दोनों बताऊंगा मैं आपको। तो कम से कम अगर इसको 5 करना है तो क्या करेंगे, एक ऐड कर दें, एक ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 - 16 बराबर क्या हो गया 11 हो गया। तो इसका मतलब आंसर 1 हो गया, नहीं आंसर 1 नहीं हुआ। ये इस संख्या में ऐड कहां होगा वो देखिए आप, ये गलती हो सकती थी। एक जोड़ दिया तो मतलब आंसर 1 दे रखा है, तो यहाँ पे ठीक कर सकते थे अपन, ठीक है। स्पीड भी बनानी होती है। 1739 ये दो संख्याएं हैं, इनमें ऐड करना है कोई भी एक संख्या के अंदर। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो देखो 4000 में जाके ऐड हो रही है, तो मतलब बड़ी होगी। क्यों ना दाई में करें, इकाई दाई में ऐड करें। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करूंगा तो 1 ऐड करने का मतलब ये नहीं डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, इसको 0 लगाऊंगा, तो 10 ऐड करना होगा हमें। 9 4 7 1। अब देखो 5 - 16, तो क्या ऐड हुआ 10 ऐड हुआ। तो ये आंसर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ज्यादातर गलती क्या कर सकते थे, यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखो, अब अगर बड़ी वैल्यूज दे देते हैं, जैसे आपको बताता हूं, यहां तक का हो गया 11 तक का हो गया। अगर दे दे 12 से विभक्त होने वाली, 18 से दे दे, कोई भी वैल्यू दे देगा, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनके टुकड़े करेंगे। जैसे 12 के टुकड़े कर दिए, 2 टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। 6 × 2 और 4 × 3। सेम ऐसे 18 के 9 × 2 6 × 3, ठीक है, ये हो गए। लेकिन देखो कोई भी संख्या अगर ऐसी हुई, जैसे कि अगर 6 का दे दिया, 6 को कैसे दे सकता है, 6 को एक तो क्या करेगा, सीधा 6 दे देगा, या फिर 6 को चेंज करके 2 × 3 भी दे सकता है। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन। तो अगर 12 है, इसको 6 × 2 कर दिया, 4 × 3 कर दिया, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट कोई भी वैल्यू दे दी, डायरेक्ट अगर कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे कि 1 2 3 4 5 दे दी, ठीक है, और बोलेगा 12 से विभक्त है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, या तो ये जोड़ा देखेंगे या ये देखेंगे, ठीक है। इनमें से देखना कौन सा है।
इनमें से देखना नहीं, ये क्यों नहीं देखना, क्योंकि इसका अगर में से लेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 इंटू 2 की एक वैल्यू ऐसी मिल सकती है, में से 6 मिल गई तो 6 के अंदर 6 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भी जाएगा। तो ऐसे टुकड़े नहीं करने जिसको एक वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 भी अलग होगा, 3 भी अलग होगा। तो अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 12 वैल्यू वापिस मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसको विभक्त किससे करके देखेंगे, 4 इंटू 3 से। अब 4 का रूल देख लो और 3 का रूल देख लो। 3 का रूल तो ये है कि इन सबको क्या करेंगे, 5 4 9 3 12 13 14 15 बटा 3, मतलब ये संख्या इससे डिवाइड हो रही है 3 से, तो ये तो ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ना 12 से भी हो जाएगी। अब हमें चाहे क्या करना है, 4 का भी करना है। 4 का मतलब 45 में 4 का देके देखेंगे, शेष पल बचता है, शेष पल बचता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा और ये 12 से नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से देखनी है। सेम ऐसे अगर 18 से देखना है तो ये ना लेके हम क्या लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम तो मैं 6 ले सकता हूं, बट इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें 18 ही लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से 2 टुकड़े करने होते हैं। तो अगर इसको ही 18 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 को अगर चेक करेंगे तो किससे करेंगे, 9 इंटू 2 से। 2 का रूल देखेंगे, यही फेल हो गया, स्टार्टिंग टर्म या 0 होना चाहिए, तो नहीं चाहिए, तो देखते पता चल गया 18 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी संख्याओं की देखते हैं। कोई भी वैल्यू हो, 100 तक कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, उसके टुकड़े करने हैं। 2 ऐसे टुकड़े कर लो जिसकी वजह से 3 कर लो, जिसकी वजह से एलसीएम डायरेक्ट वही आ जाए, इसकी तरह ना आए, इसकी तरह आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना होगा। तो चलो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आया था, देखो डायरेक्ट इन्होंने ये देख लिया होगा आपने, डायरेक्ट इन्होंने क्या पूछा था, 6 से विभक्त होने वाली बात न पूछ के इन्होंने क्या पूछा था, क्वेश्चन था बहुत अच्छा। हाँ, चलो एक ही क्वेश्चन था ये, देखो पहले वो भी देख लेंगे अपन। ये क्वेश्चन क्या है, 11 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी। ए है 4 5 3 3 6 7 8 7, बी है 4 4 4 6 9 5 4 2, सी है 4 9 2 3 1 7 5 4, और डी है 5 6 4 3 3 2 5 7। ये एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है, 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इनसे क्वेश्चन थोड़ा ना आता है, इनसे क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता। ये भी तो एक रूल है, इनसे क्वेश्चन आएगा, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपकी कैलकुलेशन इतनी स्लो हो जाएगी। देखो जब तक टेबल का नहीं पता होता ना हमें, जब तक टेबल का नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी। अब कहाँ इफेक्ट पड़ता है, अगर सिलेक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, सबसे पहले तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गए तो हम कर नहीं सकते। पहली बात तो वो हमारी नेगेटिव होगी। दूसरी बात नेगेटिव क्या हुई कि अगर हमें ये इनका नॉलेज नहीं है तो क्या होता है कि जो कैलकुलेशन होगी आगे की, वो कैलकुलेशन अपनी स्लो हो जाती है, और जिनको आता है उनकी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखो उनको चेक करते हैं 11 से, चेक करके देखते हैं, इन सबको ऐड कर दो। 4 3 7 7 6 13 13 8 21, फिर ये ऐड करो 5 3 8 8 7 15 15 7 22, मतलब 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रही, कैंसिल। दूसरी देखो 4 4 8 17 17 4 21, 6 4 10 10 5 15 15 2 17, 4 आया, ये भी नहीं होगी। इसको चेक करते हैं, ये भी क्रॉस, 4 2 6 6 1 7 7 5 12 माइनस 9 3 12 12 7 19 और 19 4 23, ये आ गया क्या 11। इसका मतलब ये विभक्त हो गई, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन क्या आया हुआ था,
हाँ ये एक क्वेश्चन था। देखो वो जो 18 का जो मैं बता रहा था वो क्वेश्चन ये है, वह है छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जो 18 का गुणज है, जो 18 का क्या है गुणज है। और ऑप्शन दिए गए हैं, छोटी से छोटी करनी है, बी है, सी है और डी है ये। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले 18 का करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 इंटू 3 ना करके 9 इंटू 2 करेंगे। क्या करेंगे, 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो दो रूल, एक तो 9 और एक 2, ये अप्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं, 2 इजी होता है तो 2 देखते हैं अपन, सब के अंदर 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब किसी को तो क्रॉस कर ही नहीं सकते। उसके बाद 9 का देखते हैं, 9 में सारी वैल्यू ऐड करेंगे तो इसके अंदर 9 डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसके अंदर 9 डिवाइड हो जाएगा। बट इसने क्या कहा कि छोटी से छोटी बतानी है, तो ये तो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, आंसर ये हो गया। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। आप एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के या फिर कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और है, y का न्यूनतम मान। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और बचा है अपना, वो बता देता हूं। उसके बाद छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन क्या है, y का न्यूनतम मान बताओ और संख्या क्या है 267y2 जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त है। 3 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। तो देखो इसको ऐड करते हैं, 6 तो 8, 8 7 15 प्लस 2 17, 17 प्लस y। अब इसमें क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 17 प्लस 1 कर देता हूं, 18/3 किया तो 6। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, जो ये क्वेश्चन आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन क्या आते हैं कि जैसे आप लोगों को पूछ ले कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 50 तक ऐसी वैल्यूज बताइए। जैसे कि अगर आपसे बात पूछे कि 1 से 10 तक वैल्यूज में, 1 से 10 तक संख्या में 6 से कितनी वैल्यूज डिवाइड होगी, तो वो तो हमें सीधा सीधा ही पता है कि एक 6 ही आएगा। ठीक है, 1 से 20 तक भी अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे हम, 6 12 18 3 वैल्यूज हैं ऐसी जो 6 से डिवाइड हो रही है। एक तो 6 है, एक 12 है, एक 18। लेकिन अगर ज्यादा पूछ ले, जैसे 1 से 50 तक पूछ ले, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीधा एक ही फंडा है, जहां तक पूछना है उसी को क्या कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। जब तक रिमाइंडर बच रहा है तब तक इसको करो, 6 7 42, 6 8 48, 2 रिमाइंडर बच गया उसको छोड़ दो। 8 से 8 तक भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 8 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो 6 से डिवाइड होंगी। उसके बाद अगर सेम ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 200 तक, तो ये भी कर सकते हैं अपन, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 18 2 6 × 18 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड होंगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात कौन सी है, थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा था इसको, ज्यादा लेंथी ना करके वीडियो को। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 100 से 200 पूछ लेगा। 100, ये ध्यान से समझना, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं, इसी के अंदर समझ लेना, वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 100 से 200 तो मुझे तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो क्या करना है कि 200 में देख लेना, हमें 200 में देख लेना कितनी आ गई 33। अब क्या करना हमें चाहिए, कौन सी, 100 से 200 चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमने देखी काम 1 से 200 तक देख ली हमने, तो इसके अंदर अनवांटेड जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो कौन सी है, 1 से 99 तक की हमें कोई जरूरत नहीं है, 100 से लेके 200 तक की हमें जरूरत है। तो 99 में और देख लो, 6 × 6 3 6 6 36, 16 ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है। 33 आई थी, 16 इसको माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 70, ये इसका आंसर होगा।
तो 20 से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, अगर 200 से 500 पूछ लेगा, पूछ सकता है, तो 1 से 500 निकालो और 1 से 200 मतलब 199 तक का निकालो। ठीक है, अगर ये निकाल लेंगे तो इनको माइनस कर दो 500 वाले से।